बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आज हम इंशाअल्लाह रहमान कंप्लीट इसकी वैल्यू को मालूम करेंगे कि किस तरह किस किस प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है। ओके, तो इससे का सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है इसका इसका रूल है वो क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स passes through a magnetic field it is deflected। मतलब कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में बीम किसका चार्ज पार्टिकल्स का यानी चार पार्टिकल की लाइन इंटरिंग होती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अब ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमने जो ये क्रॉस लगाया इसका मतलब है कि हमने या इस इन दिस रीजन में इस रीजन में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड ली है वो इनटू द पेज है, यानी उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है, इनसाइड द पेज है। ओके, तो जब हम इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने इसको इस तरफ इंटर किया तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, चेंज होकर सर्कल की शेप बन जाएगी। क्यों? किस वजह से? बाई अप्लाइंग दी मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करते हैं तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स किस वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की खासियत क्या होती है कि वो अपने अंदर आने वाली हर चीज़ को सर्कल में यानी कि मूव करने की यानी कि डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करती है। तो इस तरह जब यहाँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी कंटिन्यूसली। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, वो ये क्या है कि सबसे पहली बात वो ये है कि इसकी डायरेक्शन वो इनसाइड ही पेज है मैग्नेटिक फील्ड की। दूसरी बात ये है कि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी मैग्नेटिक प्लास्टिक की है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है, यहाँ इस तरफ डायरेक्शन है, तो यहाँ इस अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वह इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, या इस डायरेक्शन में हो, या अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी के ओवर आर होता है। ओके, ये इसको हम इक्वेशन का नाम 1 का नाम दिया। तो आगे हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्यू वी भी साइन थीटा होता है। इसको ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। तो यहाँ क्यू की जगह हमने ई लिखा क्योंकि हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन को हम ई से शो करते हैं, तो इसलिए ई वी भी साइन 90 लिखा। साइन 90 मान के इक्वल होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ई वी है वैल्यू बन की वी इज इक्वल टू ई वी बाई ई वी बी। ये इसको इक्वेशन का ट्रू का नाम है। यहाँ आपके जेहन में बात आ रही है कि हमने साइन 90 क्यों लिया। अगर हम साइन 90 के अलावा कुछ और एंगल लेंगे, मिसाल के तौर पर ज़ीरो एंगल लेंगे, तो हमारे साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो हमारे पास फोर्स है वो ज़ीरो बन जाएगी, तो प्रोसेस करना ही होगा हमारे पास, इसलिए हमने 90 के एंगल लिया था। तो इक्वेशन में इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एफ इक्वल, तो यहाँ इसकी वैल्यू लिखी तो ये भी इस वी से कैंसिल। तो वो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाती है वो ई ओवर एम इज इक्वल टू वी और बी आर है। इफ़ वी एंड आर नाउन देन द ई इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड। इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और वैल्यू ऑफ रेडियस मालूम होगी तो हम चार्ज टू मास मालूम कर सकते हैं। और हमारे पास जो बी होता है इसकी वैल्यू हमारे पास पहले ही नाउन होती है, पहले ही मालूम होती है। अगर इसकी हमारे पास वैल्यू मालूम नहीं होगी, अननाउन होगी, तो हमारा यानी कि ई और एम एस इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, अब हम मालूम करते हैं सबसे पहले इसका रेडियस, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ एक ट्यूब ली है, ये दी ट्यूब है। ओके, तो इसमें क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट पॉइंट इज डेट टेक अ ट्यूब विच कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। इसका मतलब कि इस ट्यूब में हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ली है जो कि लो प्रेशर पर है। ओके, सेकंड बात इसमें यह है कि दिस ट्यूब इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नाउन वैल्यू, कि इस ट्यूब को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लिया हुआ है जो कि ये है।
और इसकी वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए। क्रॉस का क्या मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटोन आर रेडिएशन एंड बिकम सर्कुलर रिंग। ये मैंने शॉर्ट लिखा है, इसका मैं ये कैसे आया है कि जब हम ये चार्ज पार्टिकल्स को इसके ट्यूब के अंदर दाखिल करके इंटर कराएंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल हैं, ज़ाहिर चार्ज पार्टिकल तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को एक्साइटेड कर देंगे, उनकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। हाइड्रोजन जो कि इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो बाय एंटरिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ द पार्टिकल्स हाइड्रोजन पार्टिकल विल बी इंक्रीजेज। तो वैल्यू ऑफ जो हाइड्रोजन की पार्टिकल्स की वैल्यू जाएंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब वो डी एक्साइटेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट लाइट तो लाइट शो करते हैं, जो कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या रेडिएशन शो हो सकते हैं। तो इस केस में हम जो बीम दाखिल किया हुआ उसको ईज़िली देख सकते हैं। जब हमने इस बीम को इसके अंदर इंटर करवाया तो हमें नहीं मालूम हो रहा था कि ये सर्कुलर शेप बना रहा है। ओके, जब ये बीम हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को एक्साइटेड करेंगे, तो जब वही पार्टिकल डी एक्साइटेड होंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लाइट इमिट करेंगे, लाइट का इखराज करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ट्यूब शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस केस में हम इसका रेडियस इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर बनाएगी इनसाइड। ओके, तो आगे इसकी है मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है कि वही चार ये ट्यूब है, इसकी यहाँ डायग्राम में अच्छी नहीं बनी, अगर आप ड्राइंग करें तो उम्मीद है अच्छी बनेगी आपसे, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ओके, तो वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं कि बाय एंटरिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बैटरी, देन द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज़ VE। इसका मतलब है कि जो हमने ये बीम इसके अंदर इंटर किया हुआ है वो किसी न किसी सेल की, किसी न किसी बैटरी के ज़रिए थ्रू किया हुआ है। ये तो नहीं है ये कि बीम इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इसके अंदर इंटर हो गया है। तो जो बैटरी या सेल इसको इंटर करवा रही है बीम को इस ट्यूब के अंदर, तो ज़ाहिर बात है तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ये एनर्जी गेन कर लेंगे बैटरी की तरफ से। तो वो एनर्जी गेन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बीम जब किसी बैटरी से पोटेंशियल हासिल करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि एक बैटरी, एक सेल ने काम किया है कि उसने एक ट्यूब के अंदर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाया या ये काम हो गया। तो काम जो वर्क है वो किसकी इक्वल हो गया, उसने वर्क ने काम किया कि उसने इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करवा दी है। ओके, तो जिस तरह हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू QV होता है, तो काइनेटिक इज 1/mv² होता है। तो Q की जगह E लिखा, जिस तरह मैं बता चुका हूँ ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसलिए हमने ये लिखा V इक्वल mv²। तो इसको रीअरेंज करके हमने V² इज इक्वल टू 2EV और m लिखा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी V है और ये भी V है, लेकिन ये वेलोसिटी है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये लार्ज भी है। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो जिस तरह हमने ये फार्मूला निकाला हुआ है पीछे, तो यहाँ हम V की वैल्यू पुट करेंगे कैसे कि इस बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू हमने ये पीछे निकाल ली है। तो यहाँ इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में ये नीचे चला जाएगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे, कैंसिल होगा कुछ, ये इससे m से कैंसिल होगा। तो हमारी जो फाइनल क्वेश्चन बच जाती है वो है E/m इज इक्वल टू 2V/b² और r²। इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली हमारे पास जो चार्ट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिफाइंड हो जाएगा। ओके, ये आज एक छोटी सी वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।